ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 12 फरवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने बच्चों को अशरीरी बनना है, अपने को आत्मा समझना है। सबसे पहले ही बाबा ने कहा रूहानी बाप रूहानी बच्चों को रूहानी बातें समझा रहे हैं। कितना रूहानियत में बाबा सिट कर देते हैं एकदम हम सबको स्थिति में। तो बाबा ने कहा शरीरी बनने का अभ्यास करना है। यार कितना अच्छा टाइटल था, बाबा है मस्त कलंदर। तुम बच्चों को भी मस्त कलंदर बनना है। हाँ, कितनी मस्ती चढ़ी रहती है बच्चों को, राजाई पने की मस्ती रहती है कि हम तो इतना ऊंचा बनने वाले हैं। फिर बाबा ने कहा बाबा है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, जिससे तुम्हें ऊंची नॉलेज मिलती है। फिर बाबा ने कहा बाबा तो है ज्ञान का सागर और तुम सब हो उससे निकलने वाली ज्ञान नदियां। ज्ञान सागर से ज्ञान नदियों के द्वारा ही विश्व का कल्याण होता है। फिर बाबा ने आज बच्चों को कितना अच्छा बताया कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। 5000 वर्ष पहले जो एक्ट हुई थी वही हुबहू हो रही है, वही फिर होगी। एक सेकंड का फर्क नहीं पड़ सकता। इसको कहते हैं ड्रामा। सब कुछ ड्रामा में नूंद है। इसलिए बाबा ने कहा तुम बच्चों को इसमें निश्चय पक्का चाहिए। निश्चय वाले तो सदा नशे में रहेंगे, बड़े बेफिक्र होंगे, बहुत पक्के रहेंगे। तो बाबा ने कहा ऐसा निश्चय होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे हो पैगंबर, सारी दुनिया को पैगाम देने वाले बच्चे। वो पैगंबर नहीं, भले वो क्राइस्ट आया मोहम्मद आया सारे आते, वो है धर्म स्थापक। लेकिन तुम बच्चे हो शिव बाबा के पैगंबर, शिव बाबा का पैगाम सारी दुनिया को देने वाले। हाँ, तभी तो शिव बाबा आके कौड़ी से हीरे जैसा बनाता है। तुम बच्चों को भी अब हीरे जैसा बनाता है। तो तुम ऐसे हो सच्चे सच्चे पैगंबर। फिर बाबा ने कहा बच्चे अच्छी तरह सबको समझाओ। अगर समझा नहीं पाएगा, ब्रह्मा कुमारी समझा नहीं पाया तो ये तो और ही नुकसान हो जाएगा। इसलिए कह देना चाहिए, निर्माण चित्त होके कह देना चाहिए कि हमारी बड़ी बहन आएगी, वो आपको इस बात पे समझाएगी। तो बाबा ने कहा इससे निर्माण चित्त होके कह देंगे, फिर बड़ी बहन का टाइम दिलाओ। तो समझाने में तो बाबा ने कहा सब नंबरवार हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे चलते चलते कई बच्चे, मेरे बच्चे क्या करते, आश्चर्यवत सुनंती कथंती, औरों को सुनवानती और फिर अहो मम्मा आया तेरे द्वारा भागंती हो जाते। बाबा ने कहा कहीं देखो बच्चे, गाया जाता है ना सतगुरु का निंदक ठोर न पाए, कहीं बाबा की फिर निंदा कराते हैं। यहां से जाके फिर उल्टा सुल्टा बोलते हैं। फिर कहाँ निंदा, कितना निंदक ठोर कहाँ पाएगा। हाँ, ऐसे कईयों को देखा बेचारों के आए ट्रेटर हो, बाबा ने आज का ट्रेटर बन जाते, ट्रेटर हो के। हमें याद है एक बार दादी के टाइम कोई ऐसे आए दोनों ट्रेटर हो के दादी के लिए कुछ बोलने लगे, बताओ। तो इतना दुर्गति देखा जो कहा ना ठोर ना पाए, तो क्या ठोर मिलेगी। इतनी पवित्र आत्माओं के लिए इतना कुछ बोला, अपनी कमियां तो देखी नहीं जाती। भगवान कहते तुम अपने को सुधारने आए हो, दूसरों की कमी, महारथियों की भी कहीं कमी देखते हैं। कितना भारी बोझ सिर पे चढ़ जाता है। उनकी तो बेहद पुण्य की कमाई है। बाबा कहते उनको एक्स्ट्रा मार्क्स दे के भी मैं उड़ा ले जाऊंगा और तुम उनके अवगुण देख के तुम नीचे गिर जाएंगे। इसलिए आज बाबा ने कहा ट्रेटर कभी नहीं बोलना, उल्टा सुल्टा नहीं बोलना, सतगुरु की निंदा कभी नहीं करानी। आज बाबा ने कहा ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो देखो बच्चे, मैं आके तुमको ज्ञान अंजन, ये ज्ञान का सुरमा देता हूँ। हाँ, और वो सब फिर अंधेर विनाश, सारा अंधकार विनाश हो जाता है। फिर प्यारे बाबा ने आज कहा कि बच्चे तुम बच्चे हो, कितने ऊंचे थे ऊंचे बाप के ऊंचे बच्चे। ऐसे ऊंचे बच्चे जो ऊंचे ते ऊंचा भगवान, उसको कहते हैं सत्य बाप।
वो है सत्य बाप। ऐसे सत्य बाप के बच्चों को भी सत्य बनना चाहिए, सत्य स्वरूप आत्मा बनना चाहिए। तुम हो बाबा के सुदर्शन चक्रधारी। कितना सुदर्शन चक्र घुमाते रहते घुमाते रहते। तो ये चक्र ही वास्तव में तुम बच्चों को चक्रवर्ती बनाएगा। जितना जितना चक्र घुमाएंगे उतना ऑटोमेटिकली चक्रवर्ती बनते जाएंगे। अब बाबा आया तुमको कौड़ी से हीरे तुल्य बनाने। तुम बच्चे पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। इतनी ऊंची पारस बुद्धि बनती है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, कितना तुम बच्चों को बाप की याद से ही तुम पावन बनेंगे। बाबा ने कहा गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम्हें पावन बनना है। फिर बाबा ने कहा पवित्र बनेंगे तो फिर तुम पवित्र दुनिया में उच्च पद पाएंगे। इसलिए बच्चे बाप की याद के बगैर तो पावन बन ना सके। इसको कहते हैं योग अग्नि। ये है योग अग्नि। जितना योग अग्नि प्रज्वलित होगी बच्चे तुम्हारे विक्रम भस्म होते जाएंगे। बस एक बाप की याद में रह के तुम्हें बाबा की दिल से महिमा करनी है, बाबा के गुणगान गाने, तो योग अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे अब तो तुमको बाबा घर वापस ले जाने के लिए आया है। अब घर चलना, अब समय आ पहुंचा है। तुम बच्चों को बाबा घर वापस ले जाने। फिर बाबा ने कहा बच्चे ये पुरानी दुनिया सब कुछ, ये सब कुछ अब खत्म होने वाला है। इसलिए हमारी अब किसी भी चीज में रुचि रह नहीं गई है। ये मकान, ये वैभव, ये गाड़ियां, ये सब कुछ, सारी दुनिया बाबा ने कहा इसके अपने अंतिम चरण में खड़ी है। तो इसलिए इसका अंत है, सब कुछ खत्म होने वाला है। इसलिए बच्चे इस अंतिम टाइम पे आज बाबा ने कहा तुम्हारी मोह में कहीं भी रग नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा सब तरफ से बुद्धि अब हट जानी चाहिए। तुम्हारी बुद्धि तो अब एक शिव बाबा में लगनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा कितनी सुंदर दुनिया आगे बाबा तुम्हें विश्व का मालिक बनाने आया, वैकुंठ का मालिक बनाने आया। ऐसी दुनिया के लिए बच्चों को अपने को तैयार करना है। देवताएं कैसे बनते हैं? बाबा ने कहा श्रीमत से। इसलिए कदम कदम से श्रीमत तुम बच्चों को लेनी है। बाबा ने कहा उस राजयोग को सब सीखना चाहते हैं। कौन सा? जिसको वो गीता में लिखा है भगवान ने सिखाया था। अब वही भगवान आके फिर वो राजयोग सिखा रहा है। कितना ऊंचा तुम बच्चों को बना रहा है। तुम्हारे अंदर बाबा ने कहा तुम्हारा कहीं भी अब बुद्धि का संबंध नहीं जुटा होना चाहिए। एक बाबा के साथ ही तुम्हारी पूछना चाहिए। बच्चे हीरे जैसी है जयंती, शिव जयंती, आखिर शिव ने ऐसा क्या आकर किया जो उसको इतना ऊंचा दिखाते हैं? उसकी इतनी जयंती धूमधाम से मनाते हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हारे अंदर ज्ञान की जब ताकत भरती जाएगी ना तो चुंबक बन जाएंगे, तुम्हारी सबको कशिश होगी। आज की मुरली में वरदान था। बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चों को सत्यता के फाउंडेशन द्वारा चलन और चेहरे से दिव्यता की अनुभूति कराने वाले सत्यवादी भव। फाउंडेशन जो है ना सत्यता का। मैं सत्य स्वरूप आत्मा हूँ। शिव बाबा मेरे पिता सत्यम शिवम सुंदरम है। और हम सत्य ज्ञान ही सुना रहे हैं सबको और सुन रहे हैं। तो इस सत्यता का फाउंडेशन होना चाहिए मजबूत। फिर उसके द्वारा चलन और चेहरे से दिव्यता की अनुभूति कराओ। तो कराने वाले सत्यवादी भव। फिर आज की मुरली में स्लोगन था बेहद की सेवा में बिजी रहो तो बेहद का वैराग स्वतः आएगा। कितना सहज साधन बताया। सदा हर समय ईश्वरीय सेवा में बिजी। चाहे स्थूल सेवा करो, चाहे यज्ञ सेवा करो, चाहे कर्मणा सेवा करो, चाहे वाचा सेवा करो, चाहे ज्ञान रतन बांटो, चाहे बंसा सेवा करो, चाहे सकाश दो, परंतु हर समय बेहद सारे विश्व की सेवा में हम तत्पर हों। जब सदा विश्व सेवा में तत्पर होंगे, बेहद की सेवा में लगे होंगे तो क्या होगा रिजल्ट? बेहद की सेवा में लगे होने से बेहद का वैराग्य स्वतः आएगा।
अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।